फॉर जॉब्स का जिक्र हुआ है, इसीलिए प्रोफेसर नवल किशोर को जवाब देना यहाँ पर वाजिब है। आज ही के दिन, जैसे तो टाइमिंग जिसको कहते हैं ना, कोइंसिडेंटल हो गया प्रोफेसर साहब। आज के दिन जब आप पूरा जंगल राज के मुद्दे पर बीजेपी को घेर करके बैठे हुए थे, एलजेपी को, यहाँ पे जेडीयू को घेर करके बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, हम इस पूरे केस पर रोक नहीं लगाएंगे, लैंड फॉर जॉब्स की जांच जस की तस चलती रहेगी। उधर छत्तीसगढ़ में जाकर के वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। यहां रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ ईडी ने भी चार्जशीट कर दी। तो वो तो आप कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, यहां जो क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, लेकिन जो बड़ा भ्रष्टाचार था, जो लोगों का हक मारा जाता था, वो तो आपके सामने है कि कैसे किया जाता था। नहीं, देखिए, ये झूठ बोलना और झूठ को बार बार रिपीट करना, भारतीय जनता पार्टी संघ पोषित संघ के ये पूरे पाठशाला का नियम ही है। एक ही बात बार बार बोलेंगे और मोदी जी भी वही काम करते हैं। जो 20 साल बिहार में शासन करने के बाद उसको कंपेयर करना पड़ता है। देखिए, जो गृह मंत्री है वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, और पुलिस आकर क्या बोलता है कि 2005 के पहले ये स्थिति थी, 2005 के बाद ये स्थिति। क्या वो आर्टिकल लिख रहे हैं जो पुलिस प्रशासन है? वो कहते हैं कि ये जो 3 महीना है इसमें अपराध होते ही हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, हमें मालूम है कि होगा ही। इनके जो पार्टी से उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, अपराधियों से अपील करते थे कि पितृपक्ष में कम से कम मर्डर मत करो। ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, जो कि 20 साल से शासन कर रहे हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। जहां तक विकास का सवाल है या सुशासन का सवाल है, आप देख लीजिए ना, पूरे 20 साल में 5 लाख नौकरी कब मिला? जब तेजस्वी जी आए सरकार में, महागठबंधन 17 महीने की सरकार में मिली। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई। 4.5 लाख शिक्षक जो सालों से मांग रहे थे राजकानूनी का दर्जा, उसको दर्जा मिला। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, इन्वेस्टर मीट, ये सारा 17 महीने में हुए हैं। इनसे पूछ लीजिए कि पिछले 17 महीने में, जबकि सरकार इनकी बनी फिर दूसरी बार जनवरी 2024 में, उसके बाद फिर 17 महीने हुए, क्या वह 3.5 लाख नौकरियां दिए? जो वित्त मंत्री 2020 में आकर बिहार के जमीन पे झूठ बोली कि हम 10 लाख नहीं 19 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, पूछ लीजिए क्या दिया उन्होंने? जो नीतीश कुमार बोलते थे नौकरी कहां से देगा 10 लाख, जो कि रिक्तियों के आधार पे हमने बताया था, उनको हमने 17 महीना में नौकरी दिलवाया। जहां तक अपराधियों का सवाल है, अपराधियों ने मिलकर ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी थी। जो अपराधी नामचीन, जिनका नाम ये नहीं बोलेंगे, इनको नहीं मालूम होगा कि अनंत सिंह कौन है, आनंद मोहन कौन है, सूरज भान कौन है, तमाम तरह के अपराधियों के संरक्षण करके, और ये लोग उसका नाम कभी नहीं बोलेंगे। जिस नरसंहार की बात कर रहे थे, उस पर एक कमेटी बनी थी, लालू जी ने बनवाया था, अमीर दास आयोग कमेटी। उसका रिपोर्ट इसलिए नहीं जारी हुआ और उसको ठंडे बस्ते में भेज दिया कि सारे भाजपाई और उसमें जदयू के नेता शामिल थे। ये तमाम तरह की बात करते करते 20 साल पूरे बिहार को बेरोजगार बनाया, पलायन से भरा हुआ बनाया, और अब जब जवाब देने का समय आया है तब इधर उधर भटकाने का बात करें। बिल्कुल, यही तो 20 साल पहले की तो बात करते ही नहीं है। मैं 18 जुलाई की बात कर रही हूँ। 18 जुलाई की सुबह जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब्स मामले पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया है, उसके बारे में नहीं, आप इसके बारे में भी आप जानते हैं कि एक केस पहले बंद हुआ, फिर किसी खास प्रभाव में खोला गया, फिर उसमें कहां से कुछ इकट्ठा किया गया, और उसके बाद उसमें फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। पर जो 2013 में भी तो आपने इसको बंद कराने के लिए आज बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। और एक और बात सुनिए तो, नहीं, एक सुन लीजिए पहले। जो साक्ष्य इकट्ठा करने का और पेश करने का जो काम है, वो अगर सरकार के दबाव में है तो केस वैसे ही बनेंगे। आप एक बात बताइए ना कि जहां से शुरुआत हुआ, जगन्नाथ मिश्रा से शुरुआत हुआ चारा घोटाला, क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के बेशर्म लोग एक बार उनको चाराचार बोले? उनके बेटा इनके सरकार में मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, क्या उन पर कभी आरोप लगाते हैं? ये जो इनका मिला जुला कर जो है, जो आचरण है, जो चरित्र है, चाल चरित्र और चेहरा है, वो इसी तरह के ढोंगी और ढकड़ोसलेबाज है। आज तक जिन बच्चियों का रेप हुआ मुजफ्फरपुर सेंट्रल में, मैं तो चारा घोटाले की बात ही नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी मैं तो जमीन के बदले नौकरी देने वाले केस की बात कर रही हूँ, और उसी को लेकर के आपने कहा था कि ये बहुत कमजोर केस है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दलील नहीं मानी।
नहीं, आप उसके केस में जाएंगे तो पता करिए। यही ललन सिंह जो मटन खिला रहे थे मुंगेर में, वहां पर विजय सना बोलता है कि 1000 कुत्ता गायब हो गया। उस जगह के लोग क्या बोले थे? ललन सिंह क्या बोले थे कि भाई ये केस उस समय झूठा था और हम ही उसमें आए थे और फिर इसलिए बंद हुआ। वो केस क्यों खुला, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। और ये पूरा बिहार की जनता जानती है कि किस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से करी है, लोगों को गुमराह कर रही है। ना कोई 1 रुपए का निवेश हुआ। आज भी जो 3 कारखाने बिहार में है, वो लालू जी जब रेल मंत्री थे तभी लगा था। ठीक है अरविंद जी, देखिए मुद्दों पर आ जाइए, इधर उधर की बात करके लोगों को भटकाइए मत। कभी आप लैंड फॉर जॉब्स की बात मत कीजिए, कभी आप 20 साल पहले की बात मत याद दिलाइए। आप बताइए चीनी फैक्ट्री क्यों नहीं? एक बात और, ठीक है, एक सवाल और, बस 10 सेकेंड। देखिए, यही प्रधानमंत्री जब जाति सर्वे हो रहा था बिहार में तो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा पाप नीतीश कुमार कर रहे हैं। एकाएक जब सिंदूर के विषय में लोग जवाब मांगना चाह रहे थे, जो पहलगांव में दुर्दांत अपराध हुआ था, तब वो कहते हैं कि नहीं जातीय जनगणना होगा। उस समय क्या था और इस समय क्या था? ये कथनी और करनी में फर्क है, ये भी आप बता दीजिए। असली जंगल राज आज आपकी सरकार में चल रहा है, बताइए अरविंद जी। पुरानी बातों से भटकाइए मत अरविंद जी। नवल किशोर जी इतनी देर से बोल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे कोई जवाब नहीं है। लालू यादव सजा याफ्ता है, उसमें कोई जवाब नहीं है। ये पूरा परिवार बेल पे, उसमें कोई जवाब नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में हैं। देखिए क्या हो गया, आप बोल लो भैया या हम बोल रहे, एक ही बोलेगा ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दाग कि सारे भ्रष्टाचारी आपके पास हैं। अरे कोई कन्विक्ट हो गया क्या? जानकारी नहीं है तो बता सुप्रीम देता कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट करे? कौन कन्विक्ट हुआ? किसको सजा मिली है? सुप्रीम कोर्ट का अभी तो किसको सजा मिली है? आपको भी इतना मत उत्तेजित होइए, उत्तेजित मत होइए। आपके लीडर पे भी चार्जशीट फाइल हो गई है। देखिए जेसीडी की कन्विक्शन रेट 1% से भी कम है। रॉबर्ट वाड्रा, अरे रॉबर्ट वाड्रा की प्रवक्ता है क्या? और राहुल गांधी तो रॉबर्ट वाड्रा भी हो गए हैं। मैं तो बोल नहीं रहा था। कांग्रेस पार्टी के जमाई भी आज नप गए हैं। रिकॉर्ड भी यही है। राजीव गांधी भी बॉबर्स में इन्वॉल्व थे। बोलिए मत चीजों को। गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं आपके परिवार से पुत्री है, पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। तो ये आर्गुमेंट आपको अवेलेबल नहीं है। चलेगा। ये आर्गुमेंट अवेलेबल नहीं होता है आपको। अपने समय एक एक करके उनको अपना ओपनिंग कमेंट देने दीजिए। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। बोलने नहीं दे रहे। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। ऑपरेशन अरविंद जी को बोलने दीजिए प्लीज। अरविंद बात नहीं, जवाब दे देना। आपको कोई मना कर रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, इनके भ्रष्टाचार को हमेशा इनको बताएंगे और जो क्राइम करेगा। अभी ये वो छत्तीसगढ़ का वो लड़का भी गया है, उनका बघेल साहब का आज पकड़ा गया। किस किस को बोलेंगे? ये भ्रष्टाचार के लिए लोग ये जाने जाते हैं और भ्रष्टाचार मुद्दा हमेशा था, आज भी है, कल भी रहेगा। एजेंसियां अपना काम करती हैं। अगर कोई प्रूफ नहीं होगा, प्रीमा फेसी एविडेंस नहीं होगा, तो वो डिस्चार्ज कर देगा मजिस्ट्रेट। लेकिन ऐसा किसी केस में नहीं है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है, वो भी लिया गया है और सब जमानत पे। लेकिन हम इस मुद्दे के अलावा विकास भी किया बिहार में। हमने डबल इंजन की सरकार से विकास किया है। अभी तक 11 साल में 11 लाख करोड़ 55,000 रुपए बिहार को दिए इस केंद्र सरकार ने, और उससे ही डेवलपमेंट हो रहा है। हर घर जो है जल पहुंचा हुआ है, हर घर बिजली पहुंची हुई है, हर गांव और घर सड़क से जुड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे बने हैं। क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है? कंपेयर कर लीजिए जब इनका रास्ता। सिर्फ घोटालों के अलावा, नरसंहारों के अलावा, अपहरण उद्योग के अलावा क्या हुआ करता था? हाँ, अभी कुछ दिनों से क्राइम रेट बढ़ा है। क्राइम रेट जब मैं बात करता हूं तो हत्याएं बढ़ी हैं। वो चिंता का विषय हमारे लिए है और सरकार भी चिंतन करके उस पर फौरन एक्शन ले रही है। लेकिन सत्ता संरक्षित अपराध बिल्कुल नहीं हो रहा, ये भी माइंड करना पड़ेगा। हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लगा रहे हैं, फौरन पकड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करके फौरन प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी किए जा रहे हैं। तो जो लोग हम कर सकते हैं बिहार की जनता देख रही है, और इसीलिए 20 साल से हम लोग सत्ता में हैं और आगे भी गुंडे ही शासन में है, तो किस पे लेंगे एक्शन? आप पे लेंगे एक्शन? जो भ्रष्टाचारी उन पे एक्शन लिया जाएगा। गुंडे ही सरकार में है, भ्रष्टाचारियों पे किस पे होगा? छोड़ा जाएगा। आप जितना मर्जी बहस कर लीजिए,
भ्रष्टाचारियों पे जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे आप इतने पैशनेटली आज कह रहे हैं कि सारा एक्शन लिया जा रहा है, आपके पार्टी प्रेसिडेंट तो ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कल ही प्रयाग अस्पताल पर 2 ट्वीट कर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से खुलेआम लोग गन लेकर के घूम रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई एडीजी जितने संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, ये बहुत शॉकिंग है। अरे भाई ये तो हम वो भी सरकार से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं वाजपेयी जी। सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं बकायदा।